गुड मॉर्निंग फैमिली। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 6 या 7 o'clock हो रहा होगा, परफेक्ट टाइम मुझे नहीं पता। और अभी मैं मॉर्निंग में उठ गई थी और हमने चाय और वार्म वाटर पिया है। और पति देव जी चले गए ऑफिस बिकॉज फौजी साहब जी का ऑफिस था। तो यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा रूटीन कर रही हूँ। आजकल मैं अपना रूटीन पे नहीं चल रही हूँ, एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आपको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूँ कि अभी मेरा बेबी 6 मंथ ही कंप्लीट हुआ है और मेरा सी सेक्शन था, तो थोड़ा बहुत मैं एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको मेरी एक्सरसाइज वगैरह चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा। इससे पहले मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रही थी, बट फिर भी धीरे धीरे हमने स्टार्ट कर दिया है। और देखिए मेरा बेबी सो रहा है। जब तक मेरा बेबी सो रहा है तो मैंने सोचा दिवाली की साफ़ सफाई कर लेते हैं। वैसे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को बिल्कुल भी, क्योंकि छोटा सा बेबी था तो सबसे पहले उसका टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी सी मैं बैठी और फिर मैं सोची बैठने से कोई मतलब नहीं है, फटाफट आ गई किचन से स्टार्ट कर दिया मैंने अपनी सफाई। और आप लोग की सबकी सफाई हो गई होगी, सब ने कर लिया होगा, बट मैं बहुत ज़्यादा पीछे थी साफ़ सफाई करने में। तो ज़रूरी है, दीपावली आ रही है तो उसकी भी पूजा वगैरह करना है। तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, तो मैं सोची जब तक मेरा बेबी सो रहा है तब तक मैं अपना काम फिनिश कर देती हूँ। और जैसे कि पता है आप लोग को, इतना छोटा सा बेबी है, उसके साथ सब कुछ मैनेज करना इट्स नॉट पॉसिबल। जब तक वो सोता है तब तक मैंने सोचा अपना काम कर लेती हूँ। वैसे मैं एक्सरसाइज वगैरह की तो बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो रही थी, बट फिर भी हमने चलो कोई नहीं, बेबी थोड़ी देर में जग जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा काम करना मेरे लिए। और मैं कोई फैमिली मेम्बर के बीच में नहीं रह रही हूँ, यहाँ पे मेरे फ़ौजी साहब की पोस्टिंग है, यहाँ पे मैं उनके साथ रह रही हूँ। तो हम तीनों के अलावा कोई नहीं है और वो जब तक रहते हैं तब तक उसको संभाल लेते हैं। अदरवाइज़ जब वो नहीं रहते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि मुझे उसको लेके ही सारा काम वगैरह करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट लग गई साफ़ सफाई में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिवाली पास आ रही है, सब लोगों ने अपनी अपनी सफाई कर ली है। मैंने और लोगों के ब्लॉग वगैरह देखा है, सबकी साफ़ सफाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लेती हूँ। किचन से स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था। और बेबी जब तक रहता है तो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि काम वगैरह सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए, बट फिर भी कर रही हूँ, देखती हूँ कहाँ तक कंप्लीट हो पाता है। और फिर हस्बैंड भी रहते हैं ना, तो उनका भी इधर उधर एक्चुअली उनके ड्यूटी का टाइम नहीं, कभी कोई एडमिट हो रहा है, कभी कोई पेशेंट वगैरह एडमिट हो रहा है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है इधर उधर। यस गाइस, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको दिखा रहे हैं कि हम अपना सेटअप कैसे बनाए हैं। और बहुत ज़्यादा अभी हमारी न्यू शिफ्टिंग हुई है यहाँ पे, तो यहाँ के एरिया के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे रहते रहते सब कुछ एवरीथिंग्स पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए फटाफट मैं कर रही हूँ सफाई। और मेरे पास कोई ब्लॉगिंग करने वाला नहीं था, तो मैंने कैमरे को एक जगह सेट कर दिया था और फिर मैं फटाफट कर रही हूँ। किसकी दिवाली की सफाई हो गई है वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है वो भी कमेंट करके बताइएगा, कहाँ से देख रहे हो, ये सारी चीज़ें कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए मैं फटाफट स्टार्ट कर दी हूँ अपना काम। अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर लेती हूँ, इसके बाद ताकि मैं फ्री हो जाऊँ टाइम से। फिर मुझे नहाना है, लंच बनाना है, पूजा करना है, फिर बेबी का भी करना है, बहुत सारा काम हो जाता है। अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं है कि अपना स्किन केयर वगैरह कर लूँ। पहले मैं ऑलमोस्ट फ्री रहती थी तो सब कुछ कर लेती थी, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। अगर लंच बनाना है तो भी सोचना है, कुछ भी करना है मतलब एवरीथिंग, तो उसके पहले मुझे सोचना पड़ता है। पहले जब फौजी साहब की पोस्टिंग दिल्ली में थी तो वहाँ पे हम फ्री हुआ करते थे, बिकॉज हमारे बीच में यूवी नहीं था, तो हमें कहीं भी जाना होता था तो ईज़िली तैयार वार होके चल जाते थे। लेकिन जब से यूवी आ गया तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि पहले यूवी को रेडी करूँगी फिर मैं होंगी। इनका क्या है, ये लोग तो जल्दी जल्दी रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे बेबी जग गया था। मैंने बोला था ना कि ज़्यादा टाइम तक नहीं सोएगा। ऐसे ऐसे टाइम आते हैं हमारे पास कि मुझे बेबी को लेके ही सारा काम करना पड़ता है। अभी 6 मंथ ही कंप्लीट हुआ है, तो इतना ज़्यादा उसको
कुछ समझता नहीं, ना तो वो बैठ पाता है ना तो चल पाता है। और वॉकर वगैरह में भी बैठा दूँ तो ये बैठ नहीं पाता, पता चला कि गिर गया और कहीं लग लुग आ गया तो। सो इसको लेके ही मुझे ऑलमोस्ट टाइम काम करना पड़ता है और ज़्यादा टाइम तक सोता नहीं। जब तक मैं सोऊंगी तो बहुत टाइम तक सोएगा, लेकिन जैसे इसको पता चलेगा कि मम्मा उठ के चली गई है, सो ये खुद ही जग जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे मैं वॉइस मेकओवर कर रही हूँ बिकॉज ये जो काम करने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा थी और इसमें वॉइस वगैरह नहीं आ पाती। सो ऑलमोस्ट यहाँ की कुछ क्लीन वगैरह हो गया है। ज़्यादा तो नहीं कर पा रही हूँ पर फिर भी जितना पॉसिबल हो रहा है उतना करके आप सबको दिखा रही हूँ, क्योंकि दिवाली आ रही तो साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इसको लिए भी थक गई थी, मेरा हाथ वाथ भी दर्द करने लगा था। सो यहाँ पे मैं फटाफट झाड़ू वगैरह लगा दे रही हूँ। और ये रहा मेरे किचन का फाइनल लुक। और आप लोग को लग रहा होगा कि 2-3 मिनट की वीडियो में भी सारा साफ़ सफाई दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं गाइस। प्रॉपर 1 आवर लगा है मुझे सब कुछ क्लीन करने में। सो ज़्यादा अच्छा तो नहीं है क्योंकि हमारी शिफ्टिंग अभी न्यू है। सो हम बहुत अच्छा इसको बनाएंगे थोड़े टाइम में, बट फ़िलहाल अभी इतना ही बन पाया है तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आप सबके साथ शेयर कर दूं। सो ये रहा किचन का फाइनल लुक। और हमारा तो घर है नहीं, ये तो हमें रेंट से मिला हुआ है। और जो हमारे फौज में रूम वगैरह मिलता है वो हम लोग को नहीं मिला है बिकॉज वहाँ पे जगह वगैरह फुल थी, इसलिए हमें बाहर आके फ्लैट लेना पड़ा। तो ठीक है, नज़दीक था, उनके ऑफिस के पास में था, सो हमने यही वाला चूज किया। बाकी बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट भी मिल रहे थे, बट ठीक है यार, हमें तो अपना टाइम निकालना है कैसे भी करके। सो आगे मैं हॉल में साफ़ सफाई करने रूम में। और यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा लेके आए थे फौजी साहब, मॉर्निंग में ही उतार के ले आए थे रूप से। तो मैंने सोचा कि पहले फटाफट इसको फोल्ड कर देती हूँ। और कितनी गंदी लग रही हूँ ना मैं, कितना ज़्यादा मेरा कपड़ा वगैरह गंदा हो गया है, मैं खुद ही भी मैसी लग रही हूँ। बट कोई नहीं, अभी थोड़ी देर से हम साफ़ सफाई करके जाके सावर वावर ले लेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बेबी भी जग गया। अगेन मैं इसको सुलाने आ गई थी, फिर ये जग गया। सो इसका रूटीन ऐसे ही चलता है, कभी सोता है कभी जगता है। सिर्फ 10 मिनट ही सोएगा, उससे ज़्यादा ये नहीं सोएगा। यहाँ पे मैं फटाफट फौजी साहब के कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी। आप लोग हमारे ड्रेस पे मत जाइएगा, मैं बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी हूँ, इग्नोर करिएगा। सो साफ़ सफाई करने के बाद ही सब कुछ पॉसिबल है कि अच्छा पहन पाऊँगी। फिर मैं आ गई रूम काफ़ी मैसी था तो इसको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये ड्रेसिंग टेबल वाला एरिया देख रहे होंगे, ये भी काफ़ी मैसी हो चुका था। इसका टेबल हमने अलग रखा है, मैंने इसका मिरर के पास नहीं रखा है क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं था चलने वलने में, यूवी फिर इधर उधर लग लुगा जाता उसको भी। तो यहाँ पे रखा है ऑलमोस्ट यूवी का ही सारा मेकअप वाला प्रोडक्ट रखा है, लाइक उसका तेल वेल पाउडर वगैरह लोशन वगैरह एवरीथिंग्स यूवी का है। बस हमारा डेली रूटीन वाला इसमें थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें होंगी। सो ये भी जैतून वैतून का तेल सब यूवी का है, यूवी से इसकी मालिश होती है। सो यहाँ पे सिर्फ यूवी के ही प्रोडक्ट हैं, 1-2 प्रोडक्ट हम लोग के होंगे, अदरवाइज़ हमारा सब कुछ अंदर रहता है। ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने सारा कुछ अपना सेटअप कर रखा है, कभी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। सो फाइनली यहाँ पे मैं फटाफट काम निपटाने में लगी हुई थी और यूवी भी बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहा है। अब देखते हैं कब तक वो शांत रहता है। सो गाइस चलिए चलते हैं आगे, ले चलते हैं ब्लॉग में। ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिएगा। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो ये देखिए, ये वाला एरिया भी अभी मैंने यूवी को उठा लिया है और अभी मैं अच्छे से अपना बिस्तर वगैरह बना देती हूँ। और बहुत ज़्यादा रूम को साफ़ सफाई नहीं करना पड़ा बिकॉज थोड़ा थोड़ा कर रही थी। और बस ऐसे ही थोड़ा डस्ट वस्ट लगा था तो उसको क्लीन करके और जो भी चीज़ें इधर उधर फैली थी उसको सेट करना था, बस इतना ही था और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। सो यहाँ पे मैंने अच्छी सी बेडशीट डाल दी जो कि धुली हुई थी और ये वाली धुलने के लिए मशीन में लगा दूँगी। कल क्या हुआ, कल मॉर्निंग में फौजी साहब बहुत सारा कपड़ा लगा दिए थे मशीन में, सो धुल गया था।
अब 2-3 दिन इकट्ठे हो जाएंगे तो कपड़े फिर लगा देंगे, क्योंकि डेली डेली वही काम करना थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। मेरे को तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। और यहाँ पे मैं बीच बीच में यूवी को भी कंपनी दे रही थी कि ताकि वो खुश हो जाए, अदरवाइज वो अकेले बिल्कुल भी नहीं रहता है। यहाँ पे मैंने यूवी का भी पिलो ला के रख दिया। सो फाइनली बिस्तर डन हो गया। अभी मैं अच्छे से झाड़ू और पोछे वगैरह कर दूंगी, फिर मेरा रूम क्लीन हो जाएगा। ये आपको मिरर वाला दिख रहा होगा, यहाँ की ड्रेसिंग हमने हटा के वहाँ पे रख दिया है, क्योंकि देखिए बिल्कुल स्पेस नहीं था चलने वलने के लिए। सो ये रहा कुछ इस तरह। रूम अच्छे से क्लीन कर दिया। कल शायद आई थिंक दीपावली है, कल या परसों, पता नहीं ब्लॉग मेरा कब जाएगा कब नहीं जाएगा, आई डोंट नो। सो ये रहा फाइनल लुक हमारे रूम का। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी न्यू शिफ्टिंग है तो धीरे धीरे हम अपना रूम वगैरह डेकोरेशन कर रहे हैं। हम कितना भी डेकोरेशन कर लें बट हमें 3 साल में मूव ऑन करना ही पड़ता है। बट कोई नहीं, चलो जब तक रहें तब तक अच्छे से रहें। फिर मैं आ गई नहा धो के। मैंने अच्छे से नहाया, अभी मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। और ये देखिए नहा के, और यहाँ पे मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ। ये मेरा डेली बेसिस में सो यस गाइस, जो ग्लो नहाने के बाद आता है ना, वो ग्लो मेकअप करने के बाद नहीं आता है। और हमने नहा धो लिया, अच्छे से पूजा पाठ भी कर लिया, और अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। टाइम ओवर हो चुका है बिकॉज मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा बिजी थी। बेबी था, उसका भी करना है। अभी वो फ़िलहाल सो चुका है और मुझे अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है बिकॉज मैंने अच्छे से रूम वगैरह सब कुछ क्लीन कर चुका है। सो बेबी यहाँ पे सो रहा है। अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, अदरवाइज वो जग जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए सब कुछ। तो चलिए फटाक से चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपने लिए। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि फौजी साहब के लिए मैंने मॉर्निंग में आलू पराठे बना दिए थे। मैंने बना रखा था ये आलू पराठे। मैंने सोचा कि चलो मैं भी खा लेती हूँ। एक्सरसाइज वगैरह तो होती रहेगी, कोई बात नहीं, कल से हम डाइटिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे। अभी मुझे लगी है जोरों की भूख। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि मैं मॉर्निंग से थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा। फिर अभी बेबी जग जाएगा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं अच्छे से काम वगैरह कर पाऊँ, ब्लॉगिंग वगैरह भी। सो इट नॉट पॉसिबल कि सब कुछ फट बना के मैं नाश्ता कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ। इसके बाद फिर मुझे जल्दी जल्दी लंच भी बनाना है बिकॉज फिर फौजी साहब के आने का टाइम हो जाएगा, तो फिर वो भी ऑफिस से आ जाएंगे, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी लंच भी प्रिपेयर करना है। तब तक बेबी सो रहा है, देखते कब तक वो सो पाता है। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं आलू पराठे, फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे। एक्चुअली मैं यहाँ पे अच्छे से गैस, नहाने से पहले हमने अपने बेबी का मालिश वालिश अच्छे से किया था, उसको सुला दिया था, वो भी सो गया है। बट ज़्यादा टाइम तक, जैसे मैंने आपको ब्लॉग में बताया कि कंटिन्यू नहीं सोता है, बस 10 मिनट सोएगा फिर जगेगा, थोड़ी देर फिर जगेगा, ऐसे करके उसका रूटीन चल रहा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट बना रही थी आलू के पराठे। एक पराठा बना के खा लूँगी, इसके बाद फिर लंच वंच बनाना है मुझे। फिर यूवी उठ जाएगा तो उसको भी नहलाना धुलाना, उसका भी बहुत सारा काम हो जाता है। सो यार, बिल्कुल बेबी होने के बाद आपके पास अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि आप सुकून से बैठ के रोटी खा लो या फिर चाय पी लो, पानी पी लो, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो चलते हैं, एक दिन तो बड़ा हो जाना है तो फिर इंसान ऑलरेडी फ्री हो जाएगा। सो यही रहता है रूटीन वगैरह मेरा। चढ़ा दिया पीली वाली दाल बिकॉज यूवी है, यूवी भी इस समय लिक्विड पे है तो उसको भी दाल वाल खिलाते हैं। और यहाँ पे बनने मेरे पराठे। अब आप लोग बोलोगे कितना खाती है गाइस, मैं बता दूं मैं बिल्कुल नहीं खाती। आज मैं 3 या 4 मंथ बाद ही आलू पराठे खा रही हूँ, जो कि फौजी साहब के लिए बनाया था तो फिर मेरा भी मन कर गया। अदरवाइज़ मैं नहीं खाती और मैं इस टाइम पे बना भी नहीं रही थी। यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है दाल। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए दाल, यहाँ पे बन रहे मेरे पराठे, और ये रहा बाहर का वेदर व्यू। तो देखा आपने किसको किसको खाना है, किसका किसका फेवरेट है आलू का पराठा, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे बन गया मेरे पराठे, इसको रखते हैं। और अभी मुझे लेना है दही।
दही पराठे खाऊंगी। और अभी इसका कवर से इसकी कैप लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद दाल पक जाएगी। और क्योंकि लेट हूँ ना, मैं 18 आया, मैंने काम वगैरह कर रही थी, लेट हो गया है। और फौजी साहब के ऑफिस से आने का भी टाइम हो गया है। जग गया बेबी, उसके पायल की आवाज़ आने लगी, स्टार्ट हो जाएगा रोना। आ रही बच्चा, उठ गए, नींद कंप्लीट हो गई। चलो आ रही मम्मा, ओके 1 मिनट। सो गाइस, देखते हैं आगे क्या शूट करके आप सबको दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल बेबी रो रहा है तो उसको हैंडल करते हैं, और लंच भी बनाना है। देखते हैं कहाँ तक ब्लॉग वगैरह शूट करके आप सब। सो गाइस, यहाँ पे मैं चटनी बना रही थी। यहाँ पे यूवी को बैठा रखा है, अभी ले जाते हैं इसको, अदरवाइज सो के जग चुका है बेटा। अरे नो नो बेटा। वैसे यहाँ पे मैंने चने की चटनी बनाई हुई है। इसमें हमने क्या क्या मिक्स किया है, अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। बहुत टेस्टी इसकी चटनी आती है। और जिस दिन से मैंने बनाया है उस दिन से फौजी साहब बोल रहे हैं कि डेली बनाया करो। मुझे बहुत पसंद आई, वो बहुत ज़्यादा लाइक किए, सो उनके लिए मुझे डेली बनाना पड़ता है। सो अभी यूवी को यहाँ से ले जाते यूवी को, बहुत शैतानी कर रहा है, कभी इसको छू रहा है, कभी इसको टच कर रहा है। इसका ब्लॉग यहीं पे एंड करते, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। नो यूवी, नो बेटा। चलो ठीक है, यूवी को संभाल लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपसे।